तो क्या इन्वेस्टिंग रियली मैटर करती है? लेट्स फाइंड आउट। I am going to teach you how to get started with investing. The ultimate guide to investing. How to start investing. How to save money. ऐसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं and your investments more time to grow. तो सबसे पहले तो आपने को ये जानना होगा कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो हमें क्या लगता है कि बस किसी जगह पे पैसे लगा दो और इन रिटर्न अगर हमें फ्यूचर में पैसे मिले तो इन्वेस्टिंग हो गई। तो नहीं, इन्वेस्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कहीं भी अगर हम अपने टाइम, पैसा और एफर्ट्स लगाएं और इन रिटर्न हमें कुछ मिले, नॉट स्पेसिफाइड कि पैसा ही मिले, उस चीज़ को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। और फॉर कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल स्टूडेंट जो बेस्ट चीज़ है आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए वो होता है बहुत। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मानो कि आप एक कॉलेज या फिर स्कूल स्टूडेंट हो और आपने अभी 1000 रुपये का वीडियो एडिटिंग का कोर्स खरीद लिया। ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग का अगर आपने कोर्स लिया है तो मानो कि आपने उससे वीडियो एडिटिंग जल्दी सीख ली और देन आफ्टर इट आपने एक क्लाइंट पकड़ा जिसकी वीडियो आपने 10,000 रुपये में एडिट करके दी। मानते आपने एक साल लगा दी चीज़ के ऊपर, लेकिन आपने 1000 रुपये से 10,000 रुपये बनाए विद इन एक साल। तो ये कितना हो गया? 10x का रिटर्न हो गया, जो कि कोई भी स्टॉक मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकता। तो बेसिकली कि आप पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी हो जहाँ पे अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन योर अर्ली एज। तो यार आप भी तो सोचो कि अगर आप पॉकेट मनी में लेट से 1000, 2000, 5000 रुपये मिलते भी हैं और उनको अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगर कम अमाउंट के ऊपर अगर हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले भी लें स्टिल वो कम ही रहेगा, जो कि सेंस नहीं बनाएगा इतनी ज़्यादा। तो अब आप बोलोगे कि यार फिर भाई फालतू में जो इन्वेस्टमेंट की हाइप बना रखी है वो रियली में सही है भी या फिर नहीं, क्या करनी चाहिए? तो आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मानो कि अपने पास 4 आदमी हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो जो ए है हमारे पास, उसने कॉलेज लाइफ के अंदर अपने कुछ नहीं किया, उसने बढ़िया मजे लिए हैं। उसके बाद जैसे उसकी जॉब लगी एट द एज ऑफ 23, उसने सोचा कि अब यार चलो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इससे हर महीने वो 2000 रुपये SIP करेगा। ठीक है। और मान के चलता है कि वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले आता है कहीं से भी। ठीक है। तो उसने इन्वेस्टिंग करी 37 ईयर तक, मानो उसको रिटायर होना है एट द एज ऑफ 60। तो उसके पास एट द एंड ऑफ 37 ईयर होंगे 2.8 करोड़ रुपये, जो कि काफ़ी ठीक अमाउंट है। देन आफ्टर चलते हैं बी के ऊपर। बी मतलब टाइप ऑफ नर्डी बच्चा था और उसने एट द एज ऑफ 18 ही स्टार्ट कर दिया कि यार इतनी जल्दी अभी इतनी कम एज से मैं पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो उसने एट द एज ऑफ 18 2 हज़ार रुपये डालने शुरू कर दिए। ठीक है। और वो उसने किए इन्वेस्ट अपने अराउंड 42 ईयर्स के लिए। तो 42 ईयर्स के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2000 रुपये हर महीने हो गए उसके बढ़ के 5.6 करोड़ रुपीज़। काफ़ी अच्छा है, मतलब अराउंड 5 साल के अंदर उसके पैसे डबल है ए पर्सन से। उसके बाद मानते हैं कि बंदा सी है, जिसने कॉलेज डेज के अंदर कुछ नहीं किया। तब जैसे ही उसकी नौकरी लगी उसने क्या किया कि यार पर्सन बी के हिसाब से देखा जाए उसने अभी तक 5 साल इन्वेस्टिंग कर चुका है। तो उसने क्या किया कि उसकी जैसी पहली सैलरी है उसमें एक मेजर चंक उठाया, जो कि था अराउंड 1,60,000। क्यों? क्योंकि उसने 1,60,000 वो 5 साल इन्वेस्टिंग करके ही बनाए थे। क्योंकि हमने पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं बना रही। तो उसने अपनी सैलरी का मेजर चंक लिया है जो कि 1,60,000, उसको लमसम लगा दिया और बाकी के उसने 2000 रुपये की SIP स्टार्ट कर ली। उसके बाद 37 ईयर बाद तो उसके पास भी होगी सेम अमाउंट जो कि बी के पास थी, जो कि है 5.6 करोड़। ठीक है। अब आते हैं डी के पास। डी ऐसा बंदा है जिसने वो काम भी किया जो बी कर रहा था और वो काम भी किया जो सी कर रहा था। उसने बेसिकली क्या किया कि 18 की एज से स्टार्ट भी कर दिया इन्वेस्टिंग। उसके बाद जैसे उसकी नौकरी लगी एट द एज ऑफ 23 उसने अपनी जो मेजर संख्या था, मान ले 1,60,000 रुपये उसने लमसम भी लगाए। तो एट द एज ऑफ 60 उस बंदे के पास होंगे 8.4 करोड़ रुपीज़। तो ये तो बस एक रीज़न हो गया कि आपने को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि कंपाउंडिंग काम करती है, और हाँ कंपाउंडिंग काम करती है। ठीक है। और उसके और भी काफ़ी रीज़न हो गए कि आपने को क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इससे यार एक ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन आता है। मानो से मत मानो, इससे यार एक बंदे के अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी आता है कि यार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ और मैं दूसरे की भीड़ से अलग हूँ। तो एक जो दिमाग है वो अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तो एक रीज़न हो गया कि हाँ कंपाउंडिंग काम करती है और अपने साथ साथ इन्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो आप कहोगे कि यार भाई अब ये बता कि करना क्या है। तो आपको एक बेसिक सा रूल बताता हूँ, 40-40-20 का रूल। तो 40-40-20 का रूल का क्या कहता है कि 40% हम जो पैसा खर्चेंगे वो होगा अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर कहीं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। 40% जो अमाउंट होगी वो हम इन्वेस्ट करेंगे और जो 20% अमाउंट होगी वो हम करेंगे इंजॉयमेंट के। हाँ, इंजॉयमेंट का यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप जाके क्लब में जाके भंडो, ड्रिंक करो, लड़कीबाजी करो, सुट्टा में हो। भाई सही बता रहा हूँ, इस चीज़ को इंजॉयमेंट नहीं कहते। और जब तब तक मैं रियलाइज़ होगा तो मे भी तब तक लेट हो जाए, तो जल्दी जग जाओ। ठीक है। ऑल दो इस चीज़ को छोड़ो, अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो ये चीज़ समझो कि आपने जो अपने पहले मंथ के अंदर लेट्स से जो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे रुपए लगाए थे जो 40% थे, उसमें आपने कोई 2 महीने का कोर्स खरीद लिया। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो आपका सेकंड मंथ था उसमें जो 40% अमाउंट थी वो तो बची रहेगी।
वो बेसिकली आप इन्वेस्टिंग और फंड वाले पोर्शन के अंदर डाल सकते हो, और वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बजट करते हो, आप कैसे प्लान करते हो, ये टोटली आपकी चीज़ है, ठीक है। तो ये सब कुछ तो बात हो गई इन्वेस्टिंग के ऊपर कि यार ऐसे इन्वेस्टिंग होती है, ये होती है, थ्योरेटिकल बातें। अब बात आती है कि इन्वेस्टिंग करनी कैसे है। तो ये इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी, इन्वेस्टिंग करनी कैसे है और प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा। क्योंकि ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियो डालूंगा वो होंगी प्राइम रिसर्च। प्राइम रिसर्च का बेसिकली मतलब होता है कि जो चीज़ें मैं पहले खुद ट्राई करूंगा और देन आफ्टर इट उस पर वीडियो बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि आज के डेट में बंदे कहते हैं कि यार ड्रॉप शिपिंग कर लो एफिलेट से, कि अमेजोन एफिलेट से इतने रुपए कमा लिए। तो मैं उस चीज़ को पहले खुद ट्राई करूंगा, देन आफ्टर इट मैं देखूंगा उससे रुपए बने ना बने, तो वो एक्सपीरियंस आपको दूंगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो खो जाना। Till then, stay tuned. Bye-bye. Kapital ka, ma kapitalny kasy, Batman biorę